मोतिया, मोगरा, जैस्मीन, कलियों का पौधा, बहुत सारे इसके नाम हैं और बहुत ही ये खूबसूरत पौधा है। और इसे कैसे लगाना है, इसे कैसा क्लाइमेट चाहिए, इसे कैसी सनलाइट चाहिए, इस पे कौन कौन सी बीमारियां इस पे अटैक कर सकती हैं, इसको पानी कितना देना है, इसकी केयर कैसे करनी है, इसकी प्रूनिंग कैसे करनी है और इसको आप कैसे, इसके फूलों को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे चुन सकते हैं, ये सारी बातें आज हम आपसे करेंगे बहुत तफसील के साथ, बहुत डिटेल के साथ। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम व्यूवर्स, मैं हूं अहमद फरीद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गार्डन डायरीज। तो व्यूवर्स, ये मोतिया का पौधा है, मोगरा का पौधा है और ये पौधा काफ़ी अच्छा मेच्योर पौधा है और ये मैंने नर्सरी से लिया था करीब कोई 10 दिन पहले। जब भी पौधा आप नर्सरी से लेके आते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा टिप है कि नर्सरी में पौधों का हजूम होता है, बहुत सारे पौधे होते हैं, नेचर होती है और पौधे उसके अंदर खुश रहते हैं। जब भी आप उसे अपने घर में लेके आते हैं तो कोशिश किया करें कि पहले पौधा थोड़ा सा आपके घर के माहौल और इन्वायरमेंट के साथ एक्लेमेटाइज हो ले। तो ये जनरली मैं सारे पौधों के बारे में बात कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा पौधा जिसे आप नर्सरी से लेके आते हैं। अभी से मैंने 10-12 दिन पहले मैं इसे लेके आया था और मैंने इसको जो है वो इसी तरह से रखा हुआ था और इसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया था ताकि ये किसी किस्म के स्ट्रेस में ना जाए और कुछ दिन के लिए एक्लेमेटाइज हो जाए हमारे वेदर के साथ और मेरे घर के वेदर के साथ। और अभी इसको रखे हुए 10 दिन हो गए हैं। इसको थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने दिया था, इसने नए पत्ते भी निकाले हैं और अभी इसने जो है वो कुछ दिन पहले इसके ऊपर 5-6 बहुत अच्छे अच्छे फूल भी आए थे सफेद रंग के। तो अभी आज इसकी हमने रिपोर्टिंग भी करनी है और ये जितनी सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो सारी चीज़ें जो है इसके बारे में वो भी हम डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो को देखते रहिएगा और हमारे साथ रहिएगा, हम इसके बारे में तफसील से सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इसके सॉइल मिक्स के ऊपर। इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए और वेल ड्रेन्ड सॉइल के लिए हमने जो चीज़ें इसके अंदर मिक्स करनी है वो चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। मेरे पास नीचे बटी पड़ी हुई है और ये इसमें जो सैंड और गार्डन सॉइल होती है वो इसके अंदर मिक्स है। उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ कंपोस्ट ऐड करनी है। कुछ ये मैंने इसमें पत्ते काट के रखे हुए हैं। पत्ते आप इसी तरह साबुत भी डाल सकते हैं और इस तरह आप इनको छोटा छोटा काट भी सकते हैं, जैसे मैंने इनको छोटा छोटा काट के रखा हुआ था। तो कोई भी पौधा जिसने एक प्लांटर के अंदर या एक गमले के अंदर कुछ अरसा ज्यादा गुजारना होता है, जैसे अभी इसके लिए हमने एक 12 इंच का गमला अरेंज किया है, अभी मैं आपको वो गमला भी दिखाता हूँ। तो उस गमले में ये कम अज कम भी कोई 2 से 3 साल बहुत आराम से गुजार लेगा। तो ये पत्ते मैंने इसमें काट के रखे हैं। फिर ये मेरे पास है नीम केक है। तो नीम खली पाउडर भी इसको कहते हैं, नीम केक भी इसको कहते हैं। तेल निकालने के बाद जो उसकी खल बचती है उसको पीस के ये पाउडर बनाया जाता है। बहुत अच्छा एंटी फंगल प्रॉपर्टीज ये रखता है। ये हमने इसकी सॉइल में थोड़ा सा मिक्स करना है क्योंकि बरसात का मौसम है तो कहीं इसको कोई फंगस वगैरह ना लग जाए। और बस ये चीजें हैं और ये हमने मिक्स करनी है। थोड़ी सी कोकोपीट है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगा, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये नहीं है आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ भल मट्टी या भालू मट्टी भी जिसको कहते हैं, अगर आपके पास सिर्फ वो भी अवेलेबल है तो वो भी इसके लिए काफी होगी। फिर आपको थोड़ी सी कंपोस्ट मिक्स करनी है और आपको बाकी सारी चीजें जो है वो मिक्स करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आइए हम अपना पॉटिंग जो सॉइल है पहले हम उसको रेडी कर लेते हैं। उसके बाद हम इस प्लांट को उसके अंदर शिफ्ट करेंगे और इसके साथ साथ जो बाकी सारी डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। गार्डन सॉइल में हमने ये कंपोस्ट है ये हमने मिक्स कर लेनी है। ये कंपोस्ट मैंने आपको पहले भी दिखाई थी काफ़ी दफ़ा। अच्छी तरह ये पत्तों की बनी हुई कंपोस्ट है और इस नाम से ये मार्केट में मिलती है। आपको अगर चाहिए हो तो आप मैं इनका नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत सस्ती और बहुत म्यारी कंपोस्ट है जो कि आसानी से मुयसर हो सकती है। उसके बाद इसमें हमने ये कोकोपीट है, ये सारा हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है। पर्पज़ हमारा सिर्फ ये है कि एक ऐसा अच्छा वेल ड्रेन्ड सॉइल हमारे पास रेडी हो जाए कि जिसके अंदर पानी खड़ा ना होने पाए। और इसी तरह हमने ये जो पत्ते काट के रखे हुए थे, ये पत्ते जो हैं ये भी हमने इसी के अंदर मिक्स कर देने हैं। तो ये वो सॉइल है थोड़ी सी जो हमने इसके जो गमला है, ये मेरे पास 12 इंच का गमला है। तो 12 इंच का गमला जो है वो ही इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें ये बहुत अच्छा चलता है। छोटा गमला भी यूज हो सकता है, इससे थोड़ा बड़ा गमला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 12 इंच का जो गमला है वो इस प्लांट के लिए खास तौर पे ये बहुत अच्छा गमला है और इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से ये थ्राइव करेगा। अभी इसके अंदर कुछ पत्ते मेरे पास ये साबित पड़े हुए थे। आपको पता है कि ये मैं गमले में अक्सर ये पत्ते डालता रहता हूँ। रीजन ये होती है कि हमारा प्लांट जो है इसमें कम से कम 2 से 3 साल गुजारेगा। तो जब इसे साल के बाद या थोड़े अरसे के बाद जब इसे खुराक की जरूरत पड़ेगी तो तब तक ये हमारे जो पत्ते हैं ये डिकम्पोज होके तो इसके लिए खुराक का बंदोबस्त करेंगे
और ये उसमें बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव भी करेगा और बहुत अच्छे अच्छे फूल जो हैं वो भी हमें ये देता रहेगा। तो यहाँ तक हमने इसे मिट्टी से भर लिया है। अभी हम इसे टेबल पे शिफ्ट करते हैं और इसके अंदर हमने अभी अपने प्लांट को शिफ्ट करना है। तो प्लांट को शिफ्ट करने के लिए जो है वो अभी हम इसके जो इसका जो पॉट है इसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरह साइड से दबाते हैं और फिर इसी तरह हम इसको यहाँ पे हाथ रख के इसको उल्टा करते हैं और यहाँ से इसको हल्का हल्का प्रेस करते हैं ताकि हमारा जो प्लांट है ये किसी डिस्टर्बेंस के बगैर और किसी परेशानी के बगैर जो है ये बाहर आ जाए। तो जड़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से देखें, इसकी बहुत बहुत सारी जड़ें हैं जो इसमें फंसी हुई थी। और अभी जब इसको एक बड़ा इन्वायरमेंट मिल जाएगा, ये थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हम इसके ऊपर से इसकी उतार लेते हैं इस तरीके से। और इसको लगाने से पहले यहाँ पे हमने जो करना है वो हमने ये करना है कि जैसे हमने आपसे पहले डिस्कस किया था, तो ये हमने नीम केक पाउडर जो है, नीम खली पाउडर जो है वो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर इस मिट्टी में हमने मिक्स करना है। और इसके बाद जो इसके ऊपर हमने मिट्टी डालनी है उस मिट्टी के अंदर भी जो है वो हम ये वाला नीम पाउडर मिक्स करेंगे ताकि इसको किसी भी किस्म का जो पानी खड़ा होने की वजह से या बरसात के मौसम की वजह से इसको कोई फंगल अटैक ना हो। तो इसको जो इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, जो चीज़ें हमारे डिस्कस करने वाली हैं, तो इन्वायरमेंट में इसको सनलाइट चाहिए। सेमी शेड एरिया में भी ये ग्रो करता है लेकिन इसे सनलाइट जो है वो काफ़ी मिकदार में चाहिए होती है। कम से कम भी दिन में 5 से 6 घंटे की जो सनलाइट है वो आपको इसको देनी पड़ेगी। इसके बाद इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो रात के टाइम में खिलते हैं, शाम में और रात में वो फ्लावर्स खिलना शुरू होते हैं और रात में जो इसकी खुशबू होती है वो बहुत दीदनी होती है। तो आपको मैं एक इसी के साथ एक वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ पौधा जो हमारे पास गार्डन में लगा हुआ है और उसके ऊपर कितने सारे बहुत सारे फूल हैं। इससे बहुत सारे फूल लेने के लिए हमें करना ये होता है कि इसके जितने भी फ्लावर्स इसके खिलते हैं उनको साथ साथ आप उसको तोड़ते रहें। खासतौर पे जब कोई भी फ्लावर लगने के बाद सूख जाए तो उसे पौधे के ऊपर ना छोड़ें, उससे बातें करें। और इसकी जो छोटी छोटी सफ़ेद कलियां होती हैं खूबसूरत और बहुत खुशबूदार, जिनकी खुशबू सारी रात फैलती रहती है और पूरी रात ये महकते हैं, शाम के वक्त में महकते हैं, रात के वक्त में ये महकते रहते हैं। तो वो जो इसकी कलियां होती हैं वो आप उतारें और उनको प्लेट में डाल के उनको गजरे भी बना सकते हैं आप, और कोई भी चीज़ आप ऐसी उनको ले आएँ अपने पास और उनको छाँव में रखें तो वो शाम तक फ्रेश रहेंगी। तो ये देखें इसकी हमने मिट्टी जो है इसके अंदर हमने भर दी है। इसकी फर्टिलाइजेशन के हवाले से इसको जो है वो बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की या खुराक की ज़रूरत नहीं होती। 4 से 6 महीने के बाद आप इसमें थोड़ी सी जो गार्डन कंपोस्ट होती है, जो पत्तों की बनी हुई खाद है या वर्मी कंपोस्ट है या कोई भी अच्छी कंपोस्ट, काउ डंग कंपोस्ट, जो भी आपको मिल सके, तो वो थोड़ी सी आपने इसको दे देनी है। इसके अलावा इसे NPK जो है वो भी दी जा सकती है। और आजकल का जो मौसम है, जैसे आप जानते हैं बरसात की शुरुआत हो चुकी है और मानसून सीजन जो है हमारा वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस सीजन में इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। तो अभी इस सीजन में इसको बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चूंकि पौधा हमने नर्सरी से लिया था तो इसकी जितनी भी ये देखें ये डेड ब्रांचेस हैं, ये सूखी हुई हैं बिल्कुल ना। तो ये जो सूखी हुई ब्रांचेस हैं इनको हमने यहाँ से काट देना है जहाँ से ये ड्राई हो चुकी हैं। और इसके अलावा इसकी किसी किस्म की प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है। जब ये पौधा, अभी मौसम है, अभी ये बहुत अच्छे तरीके से बढ़ना शुरू कर देगा, ये फ्लरिश करेगा। तो जब ये फ्लरिश करे तो फिर आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसे टेम कर लीजिए। आप इसे बुशी फॉर्म में रखना चाहते हैं, आप इसे थोड़ा ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, तो जो भी शेप आप इसको देना चाहते हैं वो शेप आप इसको आसानी से दे सकते हैं। इसके ऊपर जो बीमारियां अटैक करती हैं आमतौर पे उनमें मिलीबग और थ्रिप्स और तेला और इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो इसके ऊपर अटैक करती हैं। इसके पत्तों को आप खास तौर पे देखते रहा कीजिए। जब भी आप जाएं अपने प्लांट को देखें और उस पे पत्ते जो हैं उनको आप देखें, और अगर आपको किसी बीमारी का अटैक हो तो कोई भी अच्छा पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, गार्डन पेस्टिसाइड, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। तो व्यूअर्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिटेल्स जो हैं इसके बारे में हमने आपके साथ शेयर की हैं। और इस हवाले से अगर आपके पास कोई और भी सवालात हों आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप अपने पौधे का ख्याल रखेंगे, आप उसकी केयर करेंगे, इसके ऊपर बहुत भर भर के फूल आएंगे और बहुत सारे जो फूल हैं वो ये देता रहता है इसी तरीके से। और इसकी कटिंग है उसको भी लगा सकते हैं। इसकी प्रोपेगेशन के हवाले से तो इसकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं, और अगर हम इसकी कटिंग ना लगाना चाहें तो इसका एक बहुत आसान तरीका होता है, बहुत आसान मेथड होता है, वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, कि जिसको एयर लेयरिंग कहते हैं। तो एयर लेयरिंग में जैसे ये हमारे पास ये शाख अवेलेबल है, तो इस शाख को इस तरीके से सेटल करके तो हम इसे यहाँ से ज़मीन के अंदर दबा सकते हैं। तो ये जैसे हमारी सॉइल है,
इसको अब हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं और इसी ब्रांच को जो है वो हम इसके अंदर यहाँ पे दबा के ऊपर से हम मिट्टी को अच्छे तरीके से दबा देते हैं। अगर इसकी शाखें थोड़ी सी हार्ड होती हैं, अगर ये शाख इसकी उठने की कोशिश करे और आपको लगे कि ये मिट्टी के अंदर जो है वो बहुत अच्छे से ये ग्रिप नहीं कर पाएगी, तो हम इसे ऊपर से किसी भी क्लिप की मदद से, किसी भी तार की मदद से इसको नीचे की तरफ प्रेस कर सकते हैं जिससे ये ग्रिप कर जाए। तो अभी थोड़े ही दिनों में आप देखिएगा कि ये जो हमारी ब्रांच है, इस ब्रांच के अंदर भी यहाँ पे जड़ें फूटेंगी और वो जड़ें जो हैं वो तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद जब इसकी यहाँ से ग्रोथ शुरू हो जाएगी और यहाँ से इसकी जड़ें निकल आएंगी, तो हम इस ब्रांच को यहाँ से कट करके और ये हमारे पास एक नया पौधा इसका तैयार हो जाएगा। और ये वही सेम पौधा होगा जो कि हमारा ये वाला प्लांट है। और ये प्लांट जो है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लांट है जो कि बहुत अच्छे फूल देगा। तो अगर आप नर्सरी से लेके आए तो हमेशा ध्यान में रखें कि वो वाला पौधा लें जो कि बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स देता हो। और अगर आपको किसी इसके साथ इसके छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट्स भी उगते रहते हैं, अगर आपके पास क्यारी में या घर में किसी जगह पे या किसी दोस्त के घर में जहाँ पे ये लगा हुआ है, अगर वहां से आपको इसका कोई छोटा प्लांट मिल सके तो वो प्लांट आप ले आइए। लेकिन उसमें भी आप ये देख लीजिएगा कि जो प्लांट वहां पे लगा हुआ है वो प्लांट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लावर करता हो और अच्छे फ्लावर्स देता हो, ताकि आप वो वाला प्लांट लेके आए जिसपे जब आप मेहनत करें तो फिर आपको उस मेहनत का फल भी मिले। तो थैंक यू व्यूअर्स, आपको हमने आज काफ़ी डिटेल में मोगरा, मोतिया और जैस्मीन के बारे में हमने आपको डिटेल बताई हैं। अगर आप इस हवाले से कोई और सवाल हैं, आपका मोतिया प्लांट जो है उसकी केयर के हवाले से आप कुछ जानना चाहते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके डिटेल्स में आपको उसका जवाब दूंगा। और इसको पानी देने के हवाले से आप ये देख लीजिए कि अभी इसके हमने मिट्टी, चूंकि अभी इसकी सारी हमने नहीं डाली है, तो एक दफ़ा हम इसे भर के पानी दे देंगे ताकि ये पानी जो है पूरे का पूरा वो इसकी जो खुश्क मिट्टी है उसमें हमने इसे तब तक पानी देना है जब तक इसकी जो पानी है वो इसके नीचे इसकी जड़ों तक पहुंच ना जाए। पौधों को पानी देते हुए आप ये ख्याल रखा कीजिए कि पौधे को इतना पानी देना है कि वो पानी जो है वो पौधे के, अब देखें जैसे अभी हमने यहाँ पे इतना पानी डाला है, अभी 10 मिनट के बाद हम इसे मजीद इतना ही पानी डालेंगे। अब ये पानी जो है ये तकरीबन 2 से 3 इंच की डेप्थ तक ये पानी जो है ये मिट्टी के अंदर जज्ब होगा और उसके बाद जो हम जब और पानी देंगे तो फिर वो पानी जो है वो हमारे प्लांटर के इसके गमले के नीचे तक, सॉइल तक पहुंच जाएगा। कभी भी किसी पौधे का गमला जब उसका वो गीला हो, उसकी मिट्टी गीली हो, तो चाहे कुछ भी हो आप उसे पानी मत दीजिए। पानी पौधों के अंदर खड़ा नहीं होना चाहिए। पौधे जब आप उसके नेचुरल हैबिटेट से हटाते हैं और हम उन्हें पॉट्स के अंदर लगाते हैं तो वहां पे चूंकि नेचर जो है वो हेल्प आउट नहीं करती, तो आपको खुद ही देखना पड़ता है। इसीलिए हमें पॉट्स में प्लांट लगाने के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल की जरूरत होती है। तो कभी भी गीली मिट्टी वाले पौधे को, जिसकी मिट्टी गीली हो, आप उसे पानी मत दें। जब उसकी मिट्टी अच्छे से ऊपर से सूख जाए, कम से कम 2 से 2.5 इंच मिट्टी उसकी सूखी हुई हो, तो उस वक्त आप उसे पानी दें और इतना भर के पानी दें जो कि उसके गमले के बॉटम तक, नीचे तक पहुंच जाए और उसके सुराख से ड्रेन हो जाए। और उसके बाद फिर उसे छोड़ दें, चाहे आप 1 दिन के बाद वो सूखे, चाहे 2 दिन के बाद सूखे, चाहे 3 दिन के बाद सूखे, तो पानी उसे उस वक्त दीजिएगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी आपकी क्यूरीज हों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको डिटेल्स में उसके बारे में बताऊंगा। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।